हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोमांटिक बट कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी बताने जा रही हूँ। दो बहन थी जिनका नाम था पूजा और श्वेता। पूजा और श्वेता दोनों बहन अपनी माँ बाप की बहुत ही लाडली थी। श्वेता नौकरी के लिए बेंगलोर गई हुई थी। कभी कभी घर आती थी जब 3-4 दिन की छुट्टी होती थी तब। श्वेता बहुत ही स्मार्ट और देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी और दूसरी तरफ पूजा बिल्कुल नरम स्वभाव की थी। श्वेता को झट से कोई लड़का पसंद नहीं आती थी। श्वेता 4-5 महीने किसी के साथ रिलेशनशिप रखती थी और फिर ब्रेकअप कर देती थी। यही उसकी आदत थी। श्वेता जब देखती थी कि लड़के उसके प्यार में पागल होता जा रहा है तब उसे वो लड़का अच्छा नहीं लगता था और बहाना बना के उसे छोड़ देता था। और श्वेता अपने ज़िंदगी में शादी कभी भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे लड़कों के साथ खेलना बहुत अच्छी लगती थी। और उधर पूजा जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी और सिर्फ अपने काम से काम रखने वालों में से थी। पूजा कभी भी किसी को भी दिल दुखाने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। पूजा पढ़ाई में अच्छी थी और वो अपने ही शहर में नौकरी करती थी। श्वेता मन ही मन पूजा से जलती थी क्योंकि पूजा श्वेता से उम्र में बड़ी थी और फिर भी लोग हमेशा पूजा को ही श्वेता की छोटी बहन बोलती थी। कुछ दिन बाद पूजा की शादी फिक्स्ड हो गई। पूजा और मनीष दोनों को ही दोनों बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। श्वेता अपने काम की वजह से शादी से पहले नहीं आ पाई। शादी के दिन सुबह श्वेता आ पहुंची घर पे। उस दिन अंदर से श्वेता इतना ज़्यादा जलने लगी लेकिन फिर भी होठों पे मुस्कान लेके घूम रही थी। मनीष जो कि एक बहुत बड़े कंपनी का CEO है, ये जानने के बाद श्वेता गुस्से से पागल हो गई। श्वेता का रिलेशन तभी भी 2 लड़के से था, एक ऑफिस में और दूसरा बाहर दूसरे शहर का एक लड़का। ऑफिस से छुट्टी लेके श्वेता कुछ दिन पहले ही दूसरे शहर के लड़के के साथ नदी के किनारे घूमने के लिए गई थी। दोनों होटल में रह के बहुत ज़्यादा एंजॉय भी की। लेकिन आज पूजा की शादी के दिन श्वेता तो अपनी खुद के ज़िंदगी नरक लगने लगी। श्वेता एक घर में जाके बैठा और उसे बहुत खूबसूरत एक शादी का लहंगा दिखा जो कि पूजा की थी। श्वेता ने चुपचाप जाके कैंची लेके वो लहंगा काट दी और उसे बड़ा ही अच्छा फील हो रहा था। दोपहर के बाद जब पार्लर से लोग पूजा को सजाने के लिए आई तब पूजा और सबने देखा कि लहंगा काटा हुआ है। पूजा बहुत ही उदास होके बिस्तर पर बैठ गई। सब लोग सोचने लगे कि अब होगा क्या, शादी के मुहूर्त में तो अब कुछ ही समय है। श्वेता दूर एक कोने में बैठ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। अचानक श्वेता और पूजा की दादी माँ तभी आ पहुँची। ट्रेन लेट होने की वजह से दादी माँ को आने में इतना देर हो गई। दादी माँ घर में कदम रखते ही जल्दी से अपना सूटकेस खोली और हाथों में कुछ लेके पूजा के पास भागी चली आई। पूजा के हाथों में एक बैग देके बोली, जानती हूँ पूजा, आज तू अपने शादी के दिन बहुत अच्छा कुछ पहनेगी, लेकिन ये मेरी शादी का लहंगा है। ये लहंगा मेरे लिए बहुत ही लकी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस लकी लहंगे को तू अपने साथ रखे और आज इसे पहन ले। पूजा की आंखों में आंसू आ गई। पूजा झट से बैग में से लहंगा निकाली और हैरान रह गई। ये लाल रंग की लहंगा तो उसके पिछले वाली लहंगे से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पूजा और सब बहुत खुश हो गई। श्वेता को ये सब कुछ हजम नहीं हो रही थी। श्वेता सिर्फ खुश होने की नाटक कर रही थी।
बाहर शादी चल रहा था, सब लोग वहाँ व्यस्त था। फिर श्वेता ने किया कि कुछ देर चुपचाप बैठी रही और फिर बहुत ही ज़्यादा सज-धज के शादी के मंडप पे गई। पूजा और मनीष दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। श्वेता एक कोने में बैठ के चुपचाप मनीष को देख रही थी। मनीष को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि श्वेता उसे देख रही है। मनीष को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि श्वेता का नज़र मनीष को ठीक ठाक नहीं लग रही थी। शादी का हर एक रिचुअल्स मिट जाने के बाद श्वेता हंसते हुए मनीष के पास गई और मनीष से बातें करने लगी। श्वेता को बातें करना बहुत ही अच्छी तरह से आती थी। बातें करते करते श्वेता मनीष के फ़ोन नंबर लिया और अपना नंबर भी शेयर की। शादी का घर 2-3 दिन में सूना हो गया। सब अपने अपने जगह चला गया। कुछ दिन बाद श्वेता मनीष को कॉल की। मनीष हेलो बोलते ही श्वेता ने कहा, क्या वो 3 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल आपने साइन की मनीष जी? मनीष भोपाल के ऑफिस में काम कर रहा था। अचानक ये सेंटेंस सुनकर मनीष फिर से अपना फ़ोन चेक की। मनीष झट से बोला, अरे श्वेता दीदी, मैं मनीष, पूजा का पति। श्वेता ने बोला, ओह अच्छा, सॉरी। तो महेश, तुम मुझे श्वेता दीदी मत बोलो, सिर्फ श्वेता बोल के पुकारो। फिर कुछ देर तक दोनों बातें करता रहा। श्वेता रोज ऑफिस के टाइम पर बातें करने लगा। श्वेता इतना ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड दिखाती थी मनीष को कि बेचारा मनीष समझता था कि कितनी अच्छी है श्वेता। पूजा को मनीष ने 1-2 दिन बताया भी था, लेकिन पूजा इस विषय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। पूजा अपने पति, घर परिवार, दोस्त और अपने काम को लेकर हमेशा व्यस्त रहने लगी और उधर श्वेता एक दिन फ़ोन ना करे तो मनीष का जैसे सांस अटक जा रहा था। श्वेता पूरा 4 महीना हर रोज़ मनीष को फ़ोन किया और फिर तबीयत ठीक नहीं है का मैसेज भेज के 7 दिन फ़ोन नहीं की। मनीष का तो तबीयत खराब होने लगा। मनीष हर वक्त श्वेता के बारे में ही सोचने लगा। मनीष दिल से पूजा के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था क्योंकि श्वेता की जैसी केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग बातें उससे और कोई नहीं करता था। फिर 8वें दिन जब श्वेता का कॉल आया तो मनीष अपने आप को रोक नहीं पाया। श्वेता को बोलने लगा, तुम प्रॉमिस करो मुझसे, हर रोज़ मुझसे बातें करोगे। तुम्हारे बिना ये 7 दिन 700 साल का बराबर था श्वेता। श्वेता मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि श्वेता अपने मन में जो जो सोचा था वही सब उसने पाया। मनीष ने कहा कि कुछ दिन बाद ऑफिस के काम से वो बेंगलोर जाने वाला है। श्वेता ने भी कह दिया, अगर बेंगलोर आ रही हो तो मेरे घर में ही आना। मनीष बेंगलोर श्वेता की फ्लैट में गई और 3 दिन वहाँ रही। श्वेता ने अपने प्यार का इजहार किया और मनीष पागल की तरह श्वेता को प्यार करने लगा। दोनों बहुत ही नज़दीक आ गया, मेंटली एंड फिज़िकली भी। बार बार ऑफिस के काम लेकर मनीष बेंगलोर जाता रहा और दोनों बहुत मस्ती करता था। और इधर पूजा पाठ को लेकर हमेशा व्यस्त रहती थी और अपने पति से भी बहुत प्यार भी करती थी और विश्वास भी करती थी। पूजा का ऑफिस का एक लड़का निखिल, जो कि पूजा से मन ही मन बहुत प्यार करता था, लेकिन पूजा कभी भी उसे भाव नहीं देती थी। पूजा जब काम करती थी तो निखिल चुपचाप खड़े होकर पूजा को देखता था। निखिल बहुत ही नेक और पूजा पाठ में विश्वास करने वाला लड़का था। पूजा निखिल को सिर्फ अपने अच्छी दोस्त मानता था और उधर श्वेता, जो कि चाहती थी पूजा के पति मनीष को छीनना, वो भी धीरे धीरे अपनी लक्ष्य की ओर जा रही थी। एक दिन पूजा को मनीष का फ़ोन मिला जहां श्वेता के साथ कही गई सारी चैट पूजा ने पढ़ ली।
पूजा किसी को कुछ नहीं बताई, लेकिन पूजा मन ही मन बहुत ही दुखी और बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। पूजा को अब जाके समझ में आया कि शादी के दिन उसकी लहंगा कौन कांची से काटी थी। पूजा कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के पास चली गई और निखिल से बाहर मिलने का प्लान बनाया। निखिल को श्वेता का फ़ोन नंबर दिया और उससे रिश्ता बनाने के लिए कहा। निखिल खुद श्वेता के जैसी लड़की के साथ कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहा और निखिल के एक दोस्त जो कि फॉरेन में रहता है उसे कहा श्वेता को पटाने के लिए। फॉरेन से निखिल का दोस्त जो कि लड़की पटाने में माहिर था बहुत इजीली श्वेता को पटा लिया और कुछ दिन बाद गहरा रिश्ता बना के श्वेता को अपने साथ फॉरेन लेके गया। और श्वेता के बिना मनीष अब क्या करे, फिर से अपनी बीबी पूजा के पीछे पीछे घूमने लगा। लेकिन पूजा ने मनीष को भाव नहीं दिया, अपना ऑफिस अपना पूजा पाठ को लेके व्यस्त रहने लगी और निखिल के साथ एक बिजनेस भी स्टार्ट की। और उधर श्वेता फॉरेन में जाके ही वो लड़का श्वेता को छोड़ दिया। बेचारी एक फॉरेनर से कुछ दिन से मिल रही थी। श्वेता अपने देश लौटना चाहा, लेकिन कोई काम ठीक ठाक से मिल नहीं रही थी। और मनीष जो कि अभी भी हॉस्पिटल और डॉक्टर का चक्कर काट रहा है अपनी हार्ट डिजीज़ के वजह से। देखिए दोस्तों, गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सोचिए, बाद में नहीं। ज़िंदगी में खुश रहिए, बहुत आगे बढ़िए और बहुत ही अच्छे रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।